हेलो एवरीवन। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक्स हैं और जो एडियाबेटिक प्रोसेस पर बेस्ड है, ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। एच.सी. वर्मा जो बुक है, हमारे श्री एच.सी. वर्मा सर, उनके बुक से ये न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों ही थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। इसको मैं आज की क्लास में मैं ये चर्चा करूँगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेनली आज का जो क्लास है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे करें, हम लोग अप्लाई कैसे करें रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जो कि फॉर्मूलाज हैं। हम लोग आइडियाबेटिक प्रोसेस से जो फॉर्मूलाज हैं वो प्रोसेस है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो हमारा आइडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि हम लोग इस फॉर्मूला की चर्चा करें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ बोला जाता है। ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो प्रोसेस हो वो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो। जब कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस आइसोथर्मल इन नेचर हो, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हो रहा हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और यदि हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो हम लोग पॉइजन्स फार्मूला का अप्लाई करेंगे, पॉइजन्स फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इसको पॉइजन्स फार्मूला कहा जाता है, जो कि है पी वी टू द पावर गामा, वेयर गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी। ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के गैसेस का अलग अलग गामा के वैल्यूज होंगे। Suppose either it is monoatomic, diatomic or triatomic, it will have different values. Okay, we know from our basics. So हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का आज का जो क्वेश्चन है वो एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में फाइनल प्रेशर P3 कैलकुलेट करना है। हम लोग कैसे P3 को कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोगों का मेन टारगेट है P3 को कैलकुलेट करना। P3 इज इक्वल टू व्हाट? सभी शांति से स्क्रीन पर देखते रहें। हम लोग स्क्रीन पर बहुत ही एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आज के क्लास में। जो हम लोग का थर्मोडायनेमिकल स्टेट है वो पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, जो कि हमारा इनिशियल स्टेज है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस से होकर के गुजर रहा है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस से होकर गुजरने पर, इस ऑपरेशन को करने पर, ये पी टू वी नॉट बाई टू और टी टू स्टेट में पहुंच जाता है। और जो हमारा अगला स्टेट है वो आइडियाबेटिक स्टेट है। आइडियाबेटिक ऑपरेशन को अप्लाई करने पर ये P3 वी नॉट बाई फोर और T3 स्टेट पर पहुंच जाता है। यदि हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करें, यदि हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे आज कि हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए। P3 का वैल्यू हम लोगों को P3 किस तरीके से मिलेगा वो हम लोगों को देखना है। प्रेशर ऑफ हम लोग देखते हैं प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग P3 का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। P2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस से होकर के गुजरा है, और ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जो प्रेशर है वो P0 से होकर के P2 तक अचीव किया है। नाउ आवर मेन टारगेट इज टू कैलकुलेट P2। हम लोग P2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग बॉयल्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके पी टू द पावर गामा फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस पी टू द पावर गामा प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले, इस बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हम लोगों का जो प्रेशर P2 का वैल्यू है वो 2V0 आया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा आइडियाबेटिक ऑपरेशन है, उसको हम लोग उस आइडियाबेटिक ऑपरेशन में हम लोग पॉइजन्स फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइजन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए जो हमारा पॉइजन्स फार्मूला है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद V2 V3 P3 P2
इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा फाइनल प्रेशर का, वो आएगा P3 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर गामा इंटू 2P0, जो कि हमारा फाइनल प्रेशर है 2 टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू P0, विच इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट जो पहले P0, V0 और T0 में था, ये दो थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशंस आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक ऑपरेशंस के थ्रू गुजर कर ये एक फाइनल प्रेशर को अचीव किया है, जो कि P3। और इस P3 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए। हम लोगों ने मेनली बॉयल्स लॉ एंड पॉइजन्स फार्मूला का यूज़ किया, जो कि कोरोस्पॉन्डिंग आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को एक अलग से नज़रिए से देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का इन्वर्ट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आई मीन टू से दैट यदि ये प्रोसेस हमारा, यदि ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस हमारा आइडियाबैटिक हो और ये जो सेकंड प्रोसेस है वो यदि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तब हम लोगों का फाइनल प्रेशर क्या सेम रहेगा या कुछ अलग रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखा जाए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, वो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो उसमें ये कैलकुलेट करना है कि हम लोग कैसे फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले वाले सम्स की तरह यहाँ भी जो स्टेट है हमारा P0 V0 दिया गया है, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस से होकर के गुजरा है और इसका प्रेशर चेंज होकर के P2 और वॉल्यूम चेंज होकर के V0/2 हो गया है। इसके बाद हम लोगों का जो प्रोसेस है वो हम लोगों का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस से होकर के जब ये गुजरे तो फाइनल प्रेशर P3 एंड V0/4 हो गया है। तो हम लोग अपने फर्स्ट टारगेट में प्रेशर कैलकुलेट करेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। आइडियाबैटिक प्रोसेस जो P0 होगा, P2/P0 इज इक्वल टू V0/V0/2 टू द पावर गामा। ये हम लोगों का पॉइजन्स फार्मूला यूज किया गया है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा नॉट ओनली फाइनल प्रेशर, ये हमारा जो प्रेशर है वो P2 का वैल्यू 2 टू द पावर गामा P0 सॉल्व हो गया है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का है। वो आइसोथर्मल प्रोसेस को सॉल्व करेंगे हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग PV टू द पावर, हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ है। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके P3 वे जो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P2/P1 इज इक्वल टू P1/V2। इस फॉर्मूले को इस ऑपरेशन में अप्लाई करके हम लोग P3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल प्रेशर है। इस फाइनल प्रेशर का वैल्यू हमारा आ गया है। और इस तरीके से हमारा जो आज का विषय था कि डिफरेंट थर्मोडायनामिकल नॉट ओनली सो वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। यदि हम लोग आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस की चर्चा करें तो हम लोग किस तरीके से उन दोनों फॉर्मूलेज को अप्लाई कर सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू। हम लोग इसके बारे में हम लोग और भी अपने आने वाले वीडियोज़ में और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे और इस तरीके के सारे वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।